पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। जितेंद्र भारद्वाज कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष आज चंडीगढ़ के अंदर मौजूद हैं। चुनाव घोषित कर दिए गए हैं चुनाव आयोग के द्वारा। 1 अक्टूबर को चुनाव होंगे और 4 अक्टूबर को चुनाव परिणाम आएंगे, यानी जम्मू कश्मीर के तीसरे चरण के चुनावों के साथ हरियाणा के चुनाव भी घोषित कर दिए गए हैं। जितेंद्र भारद्वाज जाना माना चेहरा हैं, ब्राह्मण नेता हैं, इनसे बातचीत करेंगे कई मुद्दों पर। आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। नमस्कार धरनी साहब, और आपका धन्यवाद कि आपने मुझे ये बात करने का मौका दिया। भारद्वाज जी, जिस प्रकार से 1 अक्टूबर को चुनाव, 4 अक्टूबर को चुनाव परिणाम, कांग्रेस का क्या दावा है, कितनी सीटें आने की उम्मीद है? तो कांग्रेस तो पूर्ण बहुमत की और अग्रसर है और पूर्ण बहुमत से सरकार बना रहे हैं हम। और इतनी जल्दी चुनाव डिक्लेयर करने का मतलब भी यही है। इन्होंने आनन फानन में, देखिए मैं एक ब्राह्मण होने के नाते एक बात बताना चाहूँगा कि श्राद्धों के अंदर कोई शुभ कार्य नहीं करते, केवल पितृपक्ष की पूजा की जाती है। ऐसी पार्टी जो अपने आप को देश में सनातनी डिक्लेयर करती थी, जो कहती थी हम सनातन के रक्षक हैं, तो इनसे पूछे मलमास में मंदिर बनाया इन्होंने, राम मंदिर का इन्होंने कार्य किया। अब आज ये पितृपक्ष में चुनाव डिक्लेयर करके क्या ऐसा इनको आफत पड़ रही थी, क्या अकाल आ रहा था कि अगर 10 दिन बाद चुनाव हो जाते हैं अच्छे समय में। लेकिन इनको कोई लेना देना नहीं धर्म से, ना इनको कोई लेना देना नहीं देश से। केवल इनको एक ही बात चाहिए, बीजेपी और बीजेपी पार्टी की सरकार, और अपने अपने जेबें भरने के अलावा और अपने 2 ऊपर 2 नीचे, 2 इन्होंने जो एक गैंग बना रखा है देश के अंदर, उसको केवल खुश करने की प्रक्रिया के अलावा इनको कुछ नहीं पता कि कैसे सनातन धर्म चलता है, कैसे देश चलता है, कैसे प्रदेश चलता है। तो ये, हालांकि हम तो स्वागत करते हैं जितनी जल्दी चुनाव, क्योंकि हम तो लोकसभा के साथ चुनाव चाहते थे। हम तो चाहते थे कि देश का रेवेन्यू बचे, प्रदेश का रेवेन्यू बचे। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते थे, वहां कई सारे स्टेट जो अब कर रहे हैं, इन 4 स्टेटों को साथ भी कर सकते थे ये केंद्र के, लेकिन इनको कोई मतलब नहीं है। इनको तो मतलब यह है कि बस ज़्यादा से ज़्यादा समय तक इनको सत्ता मिले। 3 महीने पहले अगर यही चुनाव होते तो प्रदेश का सैकड़ों करोड़ रुपया चुनाव में झोंकने से बचता, लेकिन इनको कोई विकास से मतलब नहीं है। इन्होंने तो अपना देखना था, लेकिन अब जनता समझ चुकी है। आज इनकी जो इन्होंने समय से पहले चुनाव डिक्लेयर किए हैं, जहां अक्टूबर में चुनाव ड्यू थे, इन्होंने अभी अगस्त में डिक्लेयर कर दिए। तो इसका मतलब इनको अपनी हार स्पष्ट रूप से दिख रही है। सीटें कितनी जीतने की उम्मीद है? देखिए, मैं तो मानना, हम अर्जी फर्जी बात तो करते नहीं। पूर्ण बहुमत से हम सरकार बना रहे हैं, अच्छे बहुमत से सरकार बना रहे हैं, 70+ से सरकार बना रहे हैं। और लेकिन ये मेरे को जिम्मेवारी से मैं एक बात कह रहा हूँ, मुझे पक्का लगता है कि ये 2.5 से ऊपर नहीं जाएंगे। मतलब ये सिंगल डिजिट में इनकी संख्या बल रहेगा। अगर कहा जाए कि समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी 2 आपके मित्र दल हैं राजनीतिक रूप से राष्ट्रीय स्तर पर, लेकिन हरियाणा में ये कांग्रेस की स्थिति क्या रहेगी? उनके साथ चुनाव लड़ सकती है या अलग अलग? देखिए, सम्मानीय सपा और आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय लेवल पे हमारा उनसे ज़रूर अलायंस हुआ था। और हमारे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे CLP लीडर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बता चुके हैं। आप यही सवाल मीडिया में पूछा गया था, तो उन्होंने कहा था कि प्रदेश स्तर पर कोई हमारी चर्चा नहीं हुई है। चर्चा नहीं हुई है इसका मतलब अभी तक कोई बातचीत नहीं है। अगर कोई आगे बात होगी तो देखेंगे, अभी फिलहाल कोई बात। किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएगी? भय, भ्रष्टाचार जो आज वातावरण है प्रदेश के अंदर, रोज बलात्कार की, रोज लूटपाट की जो यहाँ हो रही है, और विकास जो हमारे हरियाणा से कोसों दूर चला गया है। आप बताइए, क्या इन्होंने हरियाणा में विकास किया? कोई मेट्रो का सिंगल पिलर इन्होंने लगाया नहीं, कोई नई ऐसी योजना ये केंद्र से यूनिवर्सिटी नहीं लेके आए। हमारे टाइम में जो इंस्टीट्यूट बन गए, उसके अलावा कोई इन्होंने नया सेक्टर पूरे हरियाणा में नहीं बनाया। आप ये तो बताओ ना कि कहाँ इन्होंने, आप मीडिया में हो, आपसे ही मैं सवाल पूछ लेता हूँ, हालांकि मुझे पूछना नहीं चाहिए, मेरा अधिकार नहीं है ये आपसे पूछना, मीडिया का सवाल है, पूछने का अधिकार है। लेकिन क्या इन्होंने विकास कार्य किए? किसी मीडिया चैनल के बहस में इनका कोई प्रवक्ता बैठा होता है? उसका कोई मतलब नहीं विकास पे बहस करने का। मैं 3-4 प्रोग्राम्स में मीडिया के में बैठा हूँ इनके प्रवक्ताओं के साथ, वो केवल जाति धर्म इधर उधर की बातें, मक्खी मच्छर, पता नहीं। वो पीछे में एक बहस में गया था, वो कह रही जी हमने मक्खियों का इतना मुआवजा दिया। अरे भाई, ये बताओ विकास कितना किया? बहस उस दिन विकास के ऊपर थी, विकास कुछ नहीं है। तो हमारा जो 10 साल का है कंपैरिजन चार्ट हम इशू करेंगे। अभी घोषणा पत्र हमारा आने वाला है। हमने 500 रुपये की घोषणा की, इन्होंने अब लागू कर दी। जब राजस्थान में लागू करी थी, भाई प्रधानमंत्री राजस्थान में जाके 500 रुपये का सिलेंडर बोलते हैं। क्या प्रधानमंत्री एक प्रदेश का होता है? क्या प्रधानमंत्री देश का होता है? प्रधानमंत्री को पूरे देश में 500 रुपये का सिलेंडर देना चाहिए ना। तो आज कांग्रेस के 10 साल, यानी हुड्डा साहब के 10 साल और बीजेपी के 10 साल, नायब सिंह सैनी जी ने काफ़ी व्याख्या की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 13-14 के करीब सवाल कांग्रेस से पूछे हैं। कांग्रेस
को तो के लिए ये टिप्पणी भी की है कि कांग्रेस के मुंह से जैसे भ्रष्टाचार का खून निकल रहा है। मतलब मुझे ऐसा लगता है जैसे हम सरकार में हो, नायब सिंह जी लीडर ऑफ अपोजिशन हो और वो हमसे सवाल पूछ रहे हैं। अरे भाई मुख्यमंत्री जी, अपने विकास का ब्यौरा दो ना, तुमने क्या विकास किया है। हमारा कंपैरिजन चार्ट इशू करो। भाई 10 साल तक कांग्रेस ने ये किया था, हमने उससे ज़्यादा ये कर दिया। विकास दर में हमसे पीछे, इन्वेस्टमेंट में हमसे पीछे, जीडीपी में हमसे पीछे, प्रति व्यक्ति निवेश में हमसे पीछे, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट जो इनके उसमें हरियाणा का इंडेक्स, आप इनका ही डाटा है सबसे आगे, लोन में कर्ज में सबसे आगे। तुम ये बताओ ना, तुम हमसे क्या कंपैरिजन कर रहे हो। या तो मुख्यमंत्री जी बेचारे अभी तक अपने प्रदेश अध्यक्ष के औहदे से बाहर ही नहीं आए हैं, उनको ऐसा लगता है कि वो भी प्रदेश अध्यक्ष हैं और अपोजिशन में हैं। उनको ये समझना चाहिए वो एक जिम्मेवार पद पे बैठे हुए हैं, उनको हमसे सवाल पूछने की बजाय, उनके पास इतना बड़ा तंत्र है, इतने बड़े प्रचार के लोग हैं, उन अधिकारी जो उन्हें मिसगाइड कर रहे हैं, शायद वो अधिकारी समझ चुके हैं कि अभी सरकार जा रही है, उनको हमसे सवाल पूछवाने के बजाय उनको अपने विकास का ब्यौरा देना चाहिए। वो ब्यौरा दे कहाँ से, कुछ है ही नहीं। कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला, हुड्डा, उदयभान, ये कांग्रेस की गुटबाजी किसी से छुपी नहीं है। भले ही इस वक्त सारे इकट्ठे चलने की बात हो रही हो, रथ यात्रा की बात हो रही हो, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अभी तक तो आप मेरे सम्मानीय मित्र मेरे से इंटरव्यू ले रहे थे, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप बीजेपी के एजेंडे का सवाल पूछ रहे हो। आप ये परसेप्शन मीडिया गलत बनाती है। आप ये समझो, शैलजा जी हों, हमारे नेता हुड्डा साहब हों, उदयभान जी हों, सुरजेवाला साहब हों, सब कांग्रेस पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। हम सबके नेता खड़गे साहब और राहुल गांधी हैं। हम सब उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं, हम सब उनके कार्यकर्ता हैं। क्या आपने कभी शैलजा जी को, सुरजेवाला जी को, उदयभान जी को, हुड्डा साहब को ये कहते सुना कांग्रेस को वोट मत देना? हर व्यक्ति अपने अपने लेवल पे कांग्रेस की जनसभा कर रहा है ना। कोई ये तो नहीं कह रहा ना मुझे वोट देना, शैलजा जी को मत देना। शैलजा जी सिरसा से लड़ी, सबने वोट मांगे, सबने एक दूसरे के लिए वोट मांगे। तो ये सब गलत प्रचार, ये जो देखिए, सब वो केंद्रीय नेतृत्व में काम करते हैं, दूसरे प्रदेशों के प्रभारी हैं। हमारे कार्यक्रम होते हैं, हम उन्हें इनवाइट करते हैं, उस समय उनके पास समय उस समय अवेलेबल होता है नहीं होता है, वो अपने अपने स्टेटों में होते हैं। जब उनके पास समय होता है, अपनी सुविधा के हिसाब से वो आके अपने प्रोग्राम करके जाते हैं। तो जब एक आदमी को जिम्मेवारी केंद्रीय नेतृत्व ने ये दे दी कि आपको उत्तराखंड संभालना है, आपको कर्नाटक संभालना है, तो ये कोई जरूरी थोड़ी है कि हम CLP लीडर और पार्टी के अध्यक्ष अगर मिलकर काम ना कर रहे हो तो उसको आप गुटबाजी बोल सकते हैं। जब वो दोनों वही पार्टी के पूरक हैं, इस समय CLP लीडर और हमारे पार्टी के अध्यक्ष, वो दोनों पार्टी के पूरक हैं हरियाणा में, दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं। वो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, वो जब उनके पास समय होता है आके पार्टी को मजबूत करते हैं। तो किरण चौधरी जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गई थी, उन्होंने भी कहा था कि शैलजा के साथ कांग्रेस में बड़ी ज्यादती हो रही है, बड़ा उन्होंने गुटबाजी का खुद व्याख्या की है। कांग्रेस की पूर्व नेत्री रही हैं, आपकी कहा जाए कांग्रेस के विधायक दल की नेता भी रही हैं। किरण जी के तो अपने इंटरेस्ट थे, इंटरेस्ट ना रहे होते तो कांग्रेस क्यों छोड़ती हूँ। शैलजा जी और रणदीप जी हैं तो कांग्रेस में ही ना। जो आदमी बीजेपी में शामिल हो जाए और वो व्याख्या करे तो उससे कहे कि मतलब वो बिल्ली चली हज पे, वो कहावत है ना, मैं उस कहावत को ध्यान से याद नहीं कर पा रहा हूँ, 100 चूहे खा के बिल्ली हज पे चली। वो पहले तो अपने दिल्ली की राजनीति करते करते हरियाणा में अपने वंशवाद पे आकर के उन्होंने, पार्टी ने इतना सम्मान दिया उनको, उसके बावजूद उनको शर्म आनी चाहिए। मैं कहता हूं कि उनको कभी भी पार्टी पे ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। आप जिस पार्टी में इतने लंबे समय तक उच्च पदों पर रहे हों, आप फिर वो जाते वक्त उस पार्टी के बारे में गलत बोल के जाओ। आप ये बताओ उनको क्या सम्मान नहीं दिया, उनको मिनिस्टर बनाया, उनको MLA बनाया, उनकी बेटी को सांसद बनाया। अब जनता ने उनको अगर रिजेक्ट कर दिया, जनता ने उनको हरा दिया 2 बार, तो उसके बाद फिर उनको मांगने का खुद ही अधिकार नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद पार्टी ये तो देखेगी ना कि कौन जीतने लायक उम्मीदवार है। पिछली बार वो कितने से हारी, 3 लाख से के आसपास से हारी, तो किस हिसाब से वो अपनी पार्टी से अपेक्षाएं रखते हैं। तो सब अपने सेल्फ वेस्टेड इंटरेस्ट में काम कर रहे थे वो। मैं किसी पर्टिकुलर पे एक टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जो पार्टी छोड़ के जाते हैं या पार्टी में आते हैं, उनके सेल्फ वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं ज़्यादा लोगों के। कुछ तो एक आधा के संग तो हो सकता है जाती हो, लेकिन वो तो इतने अच्छे परिवार और खानदान से और इतने अच्छे सम्मान पे थी, मौजूदा विधायक थी, उनको ऐसी क्या फर्क पड़ रही थी। अगर उन्हें पार्टी छोड़नी भी थी, कोई समस्या थी, तो या तो जिस समय लोकसभा चुनाव थे उससे पहले छोड़ती, या फिर अब विधानसभा चुनाव थे जब उनको टिकट नहीं दे रहे होते जब जाती। तो वो तो बीच में जाने का मतलब कोई ना कोई उनका लालच है।
बीजेपी से कोई ना कोई समझौता किया है। कांग्रेस की तरफ से स्टार प्रचारकों में क्या राहुल और प्रियंका भी हरियाणा में नजर आएंगे? वो केंद्रीय नेतृत्व तय करता है। हमारा 40 प्रचारक चुनाव आयोग बनाने की इजाजत देता है, तो केंद्रीय नेतृत्व तो होता ही होता है उसके अंदर, ये ऑटोमेटिक है, सुमोटो होता है। तो चुनाव घोषणा पत्र कब तक आने की संभावना है? बस फाइनल चरण में है। हमें नहीं पता था बीजेपी इतनी घबरा रही है, वरना हम उसको अब तक लागू कर देते। लेकिन अब तो अब लागू करना ही पड़ेगा 1-2 दिन में, हम या जब भी जल्दी से जल्दी तैयार करके उसको घोषणाओं को अंतिम रूप दे करके अपनी टिकट डिक्लेयर करने से पहले हम घोषणा पत्र लागू करेंगे ही करेंगे। धन्यवाद जितेंद्र भारद्वाज जी। तो देखिए जितेंद्र भारद्वाज बहुत सहजता और सरलता से हर बात का जवाब दे रहे हैं। इन्होंने जिस प्रकार से किरण चौधरी के द्वारा की गई टिप्पणियों का जवाब दिया, इन्होंने यहाँ तक बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि सत्ता पक्ष ने बहुत जल्दी चुनाव जो करवाए हैं वो कहीं ना कहीं बौखलाहट का नतीजा है। जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा कांग्रेस पर 13-14 सवाल खड़े किए गए, उन पर भी इन्होंने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा है कि सवाल विपक्ष करे तो ज़्यादा बेहतर रहता है, सत्ता पक्ष तो सवालों का जवाब देने के लिए होता है। हर बात का इन्होंने जवाब दिया जो जनता जानना चाहती है, और कांग्रेस 70+ होने जा रही है, ऐसा इनका मानना है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।